वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेड मैथ मेंटर। तो आज के वीडियो में हम ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट की ऑर्डर की बात। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है, एक टर्म हमने देखा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसको समझने वाले हैं इसमें। तो सबसे अगर हम पहले बात करें ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, तो इसका क्या कहना था, इसका मीनिंग था कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर जी में मान लीजिए आपके पास एन एलिमेंट है A1 A2 डॉट 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 AN, तो ऑर्डर ऑफ जी आप ऐसे भी नोट करते हैं, आप ऑर्डर ऑफ जी ऐसे भी नोट करते हैं, तब आप एन कहते थे। और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इसका जो ऑर्डर होता था वो आपका इनफाइनाइट ऑर्डर होता था। ओके, ठीक है। आज लेकिन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी एलिमेंट है उसमें। तो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, मान लीजिए आपको A1 का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A1 ऐसे डिनोट करेंगे इसके ऑर्डर को, तो ये होता है इक्वल टू इज़ least possible integer, in fact positive integer, n such that। तो कोई भी एलिमेंट के ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ढूंढना होगा जिसके लिए उस एलिमेंट की अगर मैं पावर एन करूं, पावर एन का मतलब हुआ इसी एलिमेंट को जो भी ऑपरेशन है, जी ग्रुप है अगर तो उसके अंदर किसी ऑपरेशन के अंडर में होगा, तो इसी A1 को मैं अगर खुद से ही एन टाइम अगर ऑपरेट करूं तो मुझे इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि एन जो है वो उसका ऑर्डर है। ओके, तो चलिए दूसरे एलिमेंट के लिए देख लेते हैं। जैसे A2 का ऑर्डर निकालना है, तो आप क्या करोगे, A2 को खुद के साथ उतनी ही बार ऑपरेट करते जाओगे। कब तक ऑपरेट करते जाओगे, जब तक आपको उस ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं मिल जाती। मान लीजिए इसको 4 टाइम ऑपरेट करना पड़ा आपको, ठीक है, और तब जाके आपको आइडेंटिटी मिली। ठीक, तब इसका मतलब हुआ कि इस जो भी एलिमेंट था इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बस नोटेशन है, इसमें हम नोटेशन की तरह पे दिखा देते हैं कि किसी जनरल एलिमेंट A का ऑर्डर अगर n है तो इसका मतलब A⁴n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और टर्म यूज़ हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर n ऑर्डर है तो n से पहले कभी भी E नहीं बनेगा। जैसे कि अगर A2 का ऑर्डर 4 है तो ऐसा नहीं होगा कि A2 का स्क्वायर करने पे भी आपको E मिल रहा होगा, नहीं, पहली बार जब E मिलेगा तो आपको A2 की पावर 4 यानी कि A2 को 4 बार ऑर्डर सॉल्व करने के बाद, उसको ऑपरेट करने के बाद ही आपको आइडेंटिटी मिल रही होगी। 4 से कम में कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि किसी का ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं कि जो आपका नोटेशन होता है, जैसे कि हम लिखते हैं कि इफ़, इसकी जो डेफिनेशन है ऑर्डर की उस तरह से लिखते हैं, इफ़ जी इज़ एनी ग्रुप एंड एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, द ऑर्डर of A is least possible positive integer n such that, इस तरीके से कि A की पावर n इज इक्वल टू E हो जाएगा। E क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप की। ठीक है, और इसमें एक लाइन में अगर और एक्स्ट्रा जोड़ूँ, क्योंकि ये ऑर्डर है तो इसका मतलब A की पावर m कभी भी E नहीं बनेगा जब तक आपका m जो है वो n से छोटा है। ठीक है, छोटा है, स्पेशली अगर m जो है n से अगर छोटा है तो ये E नहीं बनेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर के लिए तो बन सकता है लेकिन कम के लिए नहीं बनेगा कभी भी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम
स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं, हम सबसे पहले ई से शुरुआत करते हैं। ई का ऑर्डर क्या होगा? हर ग्रुप में आइडेंटिटी आती है, सबके हर ग्रुप का जब आइडेंटिटी आती है तो आपको पता है उसका भी ऑर्डर आएगा। उसका ऑर्डर कितना होता है? तो उसका ऑर्डर होता है आपका, ई को एक बार ही ऑपरेट करेंगे तो आपको तुरंत आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब किसी भी आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। कोई भी ग्रुप है, कोई भी ऑपरेशन है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको पता चल गया कि एक बार ऑपरेट करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। आपका सेट है G इज इक्वल टू 1, -1, I और -I, ठीक है। ये आपका सेट है। अब आपको इसमें ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के आप क्या करोगे? आपको मान लीजिए 1 का ऑर्डर निकालना है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब तक ऑपरेशन ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 का ऑर्डर की बात करें, ठीक है। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको 1, इसकी पहले आइडेंटिटी पहचान लीजिए। आइडेंटिटी क्या होगी? चूँकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, हम इस एग्जाम्पल को पहले भी देख चुके हैं, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 मिलेगा? एक बार। तो आंसर कितना है? 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया? 1। -1 को देखें तो -1 को मेरे ख्याल से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 इंटू -1, तब आपको 1 मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी। यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो -1 का स्क्वायर। आई को कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? देखिए, आई को पहले 2 बार सॉल्व किया, कितना मिला? -1 मिला, ठीक है। फिर -1 जो भी मिला, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से इसके साथ सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसा ट्राई करिए, ठीक है। आप ऐसे कोशिश करिए, आई इंटू आई, ठीक, आई इंटू आई, मैंने 4 बार ऑपरेट किया। आई इंटू आई सॉल्व करके कितना मिलेगा? -1। फिर इन दोनों को सॉल्व करके कितना मिलेगा? -1। टोटल अब सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको? 1, यानी कि आई की पावर 4 करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ आई कितना हो जाएगा आपका? 4। इसी तरीके ऑर्डर ऑफ -आई देखेंगे तो -आई को भी आपको आई थिंक 4 बार ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसको? -आई आई, ये सब तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर फिर से बनेगा -1, यहाँ से भी -1, इन दोनों को सॉल्व करके तो टोटल 1, यानी कि -आई की पावर 4 को भी अगर आप 4 बार सॉल्व करोगे -आई को, तब जाके आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी कि -आई का भी जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपने सारे एलिमेंट के ऑर्डर निकाल लिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उसी एलिमेंट को उससे खुद के साथ ही आपको तब तक ऑपरेट करना है जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाती है, तब तक आपको उसको सॉल्व करते रहना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एडिशन मॉडलों में देखा था कि G इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 रहने देते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 तक, ठीक है। ये आपका एडिशन मॉडलो 6 में ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है 0, तो ये तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? इसका सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालेंगे। तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ऑर्डर निकालने का, ठीक है। एक ही तरीका है आपका कि आपको सबको उतनी बार ऑपरेट करते रहो जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाती। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आइडेंटिटी आपको इसमें से मिलती है। 0 को देखते हैं, तो 0 तो आइडेंटिटी ही है, तो 0 को आपको पता है एक बार एडिशन मॉडलो करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ 0 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी तो अलग हो गई। 1 को करेंगे तो 1 का ऑर्डर निकालने के लिए देखिए 1 को एक बार सॉल्व करा एडिशन मॉडलो 1 से, कितना मिलेगा आपको? 2। फिर एक बार और सॉल्व किया 1 के साथ, कितना मिलेगा? 3। फिर एक बार और 1 के साथ सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? 4। अभी 0 नहीं बना है, जब तक आइडेंटिटी नहीं बनेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मिलेगा आपको 5, और फिर एक बार एडिशन मॉडलो 1 के साथ करेंगे तो 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो आइडेंटिटी मिल गई। तो कितनी बार आपने सॉल्व किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया इसके हिसाब से? 6, ओके। अब 2 को देख लेते हैं। 2 को पहले 1-2 बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 कितना मिलेगा आपको? 4। फिर आप सॉल्व कर लेते हैं 2 के साथ, तो कितना मिलेगा आपको? 6। तो ये तो 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, आपको मिलेगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो चुका है आपके पास? 3। अब 3 की बात कर लेते हैं।
3 को 2 बार सॉल्व किया तो 3 + 3 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। ये तो तुरंत आइडेंटिटी मिल गई, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो चुका है आपका 2। फिर इसकी बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 को आप 2 बार सॉल्व करेंगे, 4 4 8, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर से 4 को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 4 2 6 और आपका फिर से आ गया रिमाइंडर 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना आ चुका है आपका 3। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट नंबर 5 की। तो 5 और 5 को सॉल्व करेंगे 10, रिमाइंडर आएगा 4। फिर से सॉल्व करेंगे 5 के साथ तो 5 4 9 और रिमाइंडर आएगा 3। फिर सॉल्व करेंगे आप इसको 5 के साथ तो रिमाइंडर आएगा 2। फिर आप इसको 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर से आप 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 1 6 और ये आ जाएगा आपका 0। तो आइडेंटिटी मिल गई। 1 2 3 4 5 6 बार आपको 5 को सॉल्व करना पड़ा है खुद के साथ, तब जाके 0 मिला है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा इस ऑपरेशन के अंडर में, ये हो जाएगा आपका 6। तो आई होप आपको सभी ऑर्डर ये निकालने आ गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और एग्जांपल्स लेंगे और हम ये देखेंगे क्या सभी ग्रुप में ऑर्डर आते हैं या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर भी होता है या फिर कुछ और तरह की चीज़ें भी होती है। तो ऑर्डर से रिलेटेड और फैक्ट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप कमेंट्स में बताइएगा अगर आपका G = 1 2 3 4 5 6 है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है तो इसमें 4 का ऑर्डर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस ग्रुप के लिए इस ऑपरेशन के अंडर में 4 का ऑर्डर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।